हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कोचिंग में खेल कोचिंग का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग टॉपिक के बारे में। यानी कि स्पोर्ट्स कोचिंग का परिचय क्या है, क्योंकि यह टॉपिक आपके सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग यानी कि खेल कोचिंग का परिचय। यहाँ लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कोचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स और टीम्स टू improve their performance in a specific sport. A coach is responsible for analyzing the strengths and weaknesses of their athletes or team, developing training programs, providing feedback and encouragement, and strategizing game plans and tactics. यानी इसका मतलब है स्पोर्ट्स कोचिंग एक विशिष्ट खेल में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तियों या टीमों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है। एक कोच अपने एथलीटों या टीम की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने, प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन प्रदान करने और खेल योजनाओं और रणनीति को रणनीतिक बनाने के लिए कोच जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कोचिंग कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग एमेचर, collegiate and professional sports. Coaches must have a deep understanding of the sport they are coaching, as well as excellent communication and leadership skills to motivate and inspire their athletes. इसका मतलब है कोचिंग प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर हो सकती है, जिसमें शौकिया, कॉलेजिएट और पेशेवर खेल शामिल हैं। कोचों को उस खेल की गहरी समझ होनी चाहिए जिसे वे कोचिंग दे रहे हैं, साथ ही अपने एथलीटों को प्रेरित करने के लिए उत्कृष्ट संचार और नेतृत्व कौशल भी होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है Coaches also play an important role in ensuring the physical and mental well-being of their athletes. They monitor fitness levels, ensure proper nutrition, address injuries and fatigue, and provide emotional support and guidance. इसका मतलब है कोच अपने एथलीटों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे फिटनेस के स्तर की निगरानी करते हैं, उचित पोषण सुनिश्चित करते हैं, चोटों और थकान को दूर करते हैं और भावनात्मक यानी कि मोटिवेट समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है The coaching process involves creating a positive and supportive environment, setting realistic goals and providing ongoing feedback and evaluation. Effective coaches are able to adapt their coaching style to the needs and abilities of their athletes, and they are committed to continuous learning and development in their field. इसका मतलब है कोचिंग प्रक्रिया में एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाना, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और निरंतर प्रतिक्रिया और मूल्यांकन प्रदान करना शामिल है। प्रभावी कोच अपनी कोचिंग शैली को अपने एथलीटों की जरूरतों और क्षमताओं के अनुकूल बनाने में सक्षम है और वे अपने क्षेत्र में निरंतर सीखने और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद लिखा हुआ है Overall, sports coaching is a challenging and rewarding profession that requires a combination of technical knowledge, interpersonal skills, and a deep passion for the sport. इसका मतलब है ओवरऑल कुल मिलाकर देखें तो स्पोर्ट्स कोचिंग एक चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत पेशा है जिसमें तकनीकी ज्ञान, पारस्परिक कौशल और खेल के लिए एक गहन जुनून की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह था टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग यानी कि खेल कोचिंग का परिचय। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग यानी कि खेल कोचिंग की अवधारणा देखेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, इसकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। And thank you for watching this video.